जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। खुलासतुल मनाकिब किताब का नाम है, उसके रेफरेंस से ये वाक़या लिखा हुआ मिलता है, और जिन लोगों ने इस वाक़े को नकल किया है अपनी किताबों में, उन किताबों में एक किताब यहीं श्रीनगर के एक बड़े मुहक्किक जो अरबी और तारीख़ इस्लाम के बहुत बड़े माहिर थे, ख़ास तौर पर कश्मीर की तारीख़ के, उनका नाम था डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक बुखारी, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये साहबजादे थे सादा के ख़ानदान के हज़रत मौलाना कासिम शाह बुखारी के। मैंने उनसे मुलाकात भी की है, उन्हें मुतअद्दिद कश्मीर की तारीख़ पर लिखी हैं। उन किताबों में से एक किताब है कश्मीर में इस्लाम मंजर और पस मंजर, उसमें उन्होंने इस वाक़े को नकल किया। खुलासतुल मनाकिब कलमी किताब है, उसके हवाले से कि हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, या वलदी, मेरे प्यारे बेटे। कश्मीरी जुबान में कहेंगे गोबरा, क्योंकि शाह हमदान सादात में से। फिर आपने फरमाया, अबुल माली निज़ामुद्दीन महमूद बुज़दगानी के पास पहुंच जाना, तभी तो मुकम्मल बन सकोगे। ये बेदार हो गए, ये नहीं जानते थे ये कौन है। अबुल माली निज़ामुद्दीन महमूद बुज़दगानी कौन शख्सियत हैं, कहाँ रहते हैं, इनका नाम भी इन्होंने नहीं सुना था, तफसीलात भी मालूम नहीं थी। बहरहाल मालूम करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला के मामू थे हज़रत शेख सिमनानी रहिमहुल्लाह ताला, अलाउद्दीन सिमनानी। उन्होंने बताया कि बेटा मुझे मालूम है कि ये अबुल माली निज़ामुद्दीन महमूद बुज़दगानी फलां जगह रहने वाले हैं, फलां मिजाज के हैं, फलां सिफात के आदमी हैं। अब हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला ने इरादा किया वहाँ पहुँचने का। तो जिस रात वहाँ पहुँचने वाले थे, अभी वहाँ पहुँचे नहीं थे, उस रात ख्वाजा मोहम्मद बुज़दगानी रहमहुल्लाह ताला के ख्वाब में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे खानदान का बेटा तुम्हारे पास आ रहा, मेरे खानदान का बेटा तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुम्हारे हवाले। चुनांचे अगले दिन सुबह से इंतजार शुरू हो गया, और हजरत शाह हमदान जो उस वक्त साहिबजादे थे, जवान राना रहे होंगे, वो हाजिर हो गए। ख्वाजा मोहम्मद बुज़दगानी रहमतुल्लाह ताला ने इस्तकबाल किया मेहमान की हैसियत से, और आम मेहमान नहीं, बल्कि इससे ज्यादा मखसूस मेहमान उनके लिए कौन हो सकता था कि जिनके आने की बशारत ख्वाब में जनाब रसूल अकरम और जहन में रहना चाहिए। बुखारी में हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनाम फकर रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। इसलिए ख्वाब में कभी शक नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी का मुबारक इरशाद है, मन रआनी फिल मनाम फकर रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही ख्वाब में देखा। फ़इन्न शैतान अला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार करके ख्वाब में नहीं आ सकता है। शैतान किसी भी शख्स की शक्ल बना करके ख्वाब में आ सकता है, लेकिन नबी की ज़ात अक़दस की शक्ल बना करके वो ख्वाब में नहीं आ सकता। बहरहाल ख्वाजा मोहम्मद बुज़दगानी रहमतुल्लाह ताला ने शाह हमदान की इल्मी, अखलाकी, रूहानी तरबियत की, जिस्मानी तौर पर खिदमत भी की, मेहमान बना करके मेहमान नवाजी की, शागिर्द बना करके तरबियत की। तो शागिर्द भी थे लिहाजा तालीम भी दी, और मेहमान थे लिहाजा इकराम भी किया, यहाँ तक कि शाह हमदान बन